हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपनी आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस टाइम पर ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका आपके पास उस टाइम पर होना जरूरी है। ऐसे तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिनका आपके पास आईटीआर फाइल करते वक्त होना जरूरी है। अगर फ्रेंड्स वो सारे डॉक्यूमेंट जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो आपके पास आईटीआर फाइल करते वक्त नहीं रहे तो हो सकता है आपको रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम आए, या आप अपनी रिटर्न एरर के साथ फाइल कर दें यानी मिस्टेक के साथ फाइल कर दें। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो ये है कि आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आपके एम्प्लॉयर ने आपकी टीडीएस कट की है तो आप अपने एम्प्लॉयर से जो फॉर्म 16 है वो ले लेंगे। ऐसे तो उनके लिए वो मैंडेटरी है आपको प्रोवाइड करना, लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया है तो आईटीआर फाइल करने से पहले आप जो फॉर्म 16 है वो अपने पास रखें, अपने एम्प्लॉयर से ले लें। सेकंड जो आपके पास डॉक्यूमेंट है जो होना चाहिए वो होना चाहिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका जो पैसा है वो एमआईएस में है या इसके अलावा सेविंग अकाउंट में है तो उस केस में क्या होता है कि जब आप बैंक के पास अपनी पासबुक अप टू डेट कराने जाते हैं तो आपको उसी में सारी चीजें पता चल जाती है कि आपको कितनी इंटरेस्ट मिली है। तो उस केस में आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एफडी वगैरह करा रखी है तो इस केस में क्या होता है कि मैच्योरिटी के टाइम पर आपको पता चलता है कि टोटल आपको कितनी इनकम हुई है, यानी टोटल आपने कितनी इंटरेस्ट अर्न की है। लेकिन आपको एवरी ईयर के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, तो आपको प्रत्येक साल का बताना होता है इनकम टैक्स रिटर्न में कि आपने कितनी जो इंटरेस्ट है वो अर्न की है। तो ये बात आपको एफडी में जो पता चलेगी ये आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से पता चलेगी। तो इसीलिए आपको बैंक से जाकर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेकर आना है रिटर्न फाइल करने से पहले, ताकि आप उसकी डिटेल्स अपनी आईटीआर के अंदर दे सकें। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है 26AS। अब ये 26AS क्या होता है? ये जस्ट लाइक आपको टैक्स की पासबुक होती है। मींस कि अगर आपका किसी ने टीडीएस कट किया है, ये आपका किसी भी केस में हो सकता है। मानकर चलिए आपका बैंक ने टीडीएस कट किया है इंटरेस्ट के ऊपर, या आपने कहीं थर्ड पार्टी को पैसे दिए थे उसने आपका टीडीएस कट कर लिया है इंटरेस्ट देते वक्त, या इसके अलावा आपने अपने घर को या दुकान को किराए पे लगा रखा है, वहां पर से आपको रेंट जब आ रही है तो वो जो सामने वाला पर्सन है जो आपका किराएदार है उसने आपका टीडीएस कट करके आपको पैसे दिए हैं। इसी तरीके से अलग अलग केसेस में आपके टीडीएस कट सकते हैं, वो आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी जो जानकारी है ये आपको 26AS में मिल जाती है कि मेरा जो कितना टीडीएस है कट हुआ है और किसने किया है। तो रिटर्न फाइल करने से पहले आपके पास ये होना जरूरी है। और देखिए इसमें आपको ये तक भी पता चलता है कि अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे की है, मतलब कि आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो वो भी आपको सारी डिटेल्स इसके अंदर पता चलती है। तो ये आपके पास रिटर्न फाइल करते वक्त होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से ही मिल जाता है। अगर आप ऑनलाइन जाके रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर तो ITR 4 और ITR 1 तो ऑनलाइन फाइल होती है, तो वहां पर ये ऑटोमेटिक आ जाता है, वहां पर आपको ज्यादा इसे देखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये आपको ध्यान जरूर देना होता है कि अगर आपका किसी ने टीडीएस काटा है तो क्या वो 26AS में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं रिटर्न फाइल करते वक्त। ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू जब रिटर्न फाइल होती है तो उसे फाइल करने से पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से अपने आईडी में लॉगिन होने के बाद फिर वहां से आपको एक प्रीफिल मिलेगा 26AS का, उसे वहां से डाउनलोड करके आपको अपनी यूटिलिटी में उसे ऐड करना होता है। तब फिर आप अपने डेटा को तैयार करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज आपका अगर जो 26AS है वो छूट गया तो आपके जो टीडीएस वगैरह का क्लेम है ये सारी चीजें आपकी रह जाएगी। तो ये आपके लिए मैंडेटरी है कि जब आप अपनी रिटर्न फाइल करें तो आपके पास 26AS होना चाहिए। ये आपके पास जरूरी नहीं है कि आप इसे अपने पास हार्ड कॉपी के रूप में रखें, ये आपके कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी रह सकता है और आप इसे अपने यूटिलिटी में ऐड करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे फोर्थ डॉक्यूमेंट के बारे में, जो कि है आधार कार्ड। देखिए ये बहुत ही कॉमन डॉक्यूमेंट है, सभी लोगों को पता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप अपनी रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करते हैं तो वहां पर आपको अपना जो आधार नंबर है वो कोड करना पड़ता है, यानी डालना पड़ता है।
और ये आपके लिए 1 अप्रैल 2019 से मैंडेटरी है डालना अपनी रिटर्न फाइल करते टाइम। तो ये भी आपके पास होना बहुत जरूरी है रिटर्न फाइल करते टाइम। फ्रेंड्स, अब हम अपने 5th डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे जो आपके पास आपकी आईटीआर फाइल करते टाइम होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड्स को परचेज सेल करते रहते हैं तो आपको कैपिटल गेन होती है। तो इस केस में आपको आपके ब्रोकर से 3 डॉक्यूमेंट लेने होते हैं। पहला होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट, जिसे ब्रोकर नोट भी कहते हैं, जिसमें आपको स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए पता चलता है कि आपने कितनी प्रॉफिट अर्न की है। सेकंड है स्टेटमेंट, जो आप अपने ब्रोकर से ले सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने कितनी प्रॉफिट अर्न की है। और इसके अलावा अगर आपको ये पता करना है, होल प्रॉफिट पता करनी है किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसे कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की, कि आपने होलिस्टिक कितना प्रॉफिट अर्न किया है, तो इस केस में आपको P&L टैब दिया जाता है सभी ब्रोकर्स के तरफ से। उसमें आपको पता चलेगा कि टोटल आपने पूरे ईयर में कितनी प्रॉफिट अर्न की है, लेकिन उसमें से आपको ये बायफर्केट खुद से करना होगा कि उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितनी है और इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितनी है, ये आपको खुद से पता करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 20-21 जिसमें अभी हम वर्क कर रहे हैं, जिसके असेसमेंट ईयर 21-22 है, अगर आपने इसके लिए अभी तक कोई भी टैक्स प्लानिंग नहीं की है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। आपके पास 31 मार्च 2021 तक का समय बचा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे आप अपनी टैक्स को कम कर सकते हैं 80C में इन्वेस्टमेंट करके और उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही जाकर आप ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए एंजल ब्रोकिंग मोबाइल ऐप के थ्रू, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.